प्राचीन काल में एक धर्मनिष्ठ, न्यायप्रिय और प्रजावत्सल राजा थे, राजा वरेण्य। उनकी पत्नी रानी पुष्पिका अत्यंत पतिव्रता, कोमल हृदया और श्रीगणेश की अनन्य भक्त थीं। राज्य में सुख समृद्धि थी, किंतु संतान न होने का दुख उनके हृदय को निरंतर व्याकुल करता रहता था। संतान प्राप्ति की कामना से राजा वरेण्य और रानी पुष्पिका ने वन में जाकर श्रीगणेश की घोर तपस्या और आराधना की। वर्षों की भक्ति से प्रसन्न होकर एक दिन स्वयं विघ्नहर्ता श्रीगणेश प्रकट हुए और बोले, वत्स, तुम्हारी भक्ति से मैं अति प्रसन्न हूँ। मैं स्वयं तुम्हारे पुत्र रूप में अवतार लूंगा। यह सुनकर राजा रानी का हृदय आनंद से भर उठा। उसी काल में सिंदूरासुर नामक एक भयंकर दैत्य त्रिलोक में उत्पात मचा रहा था। उसने घोर तपस्या कर भगवान शिव से यह वरदान प्राप्त किया था कि उसका वध केवल शिवपुत्र ही कर सके। वरदान पाकर वह अहंकारी हो गया और देवताओं, ऋषियों तथा मनुष्यों को अत्यंत पीड़ित करने लगा। त्रस्त देवताओं ने भगवान शिव की शरण ली। तब शिव ने कहा, मेरे पुत्र द्वारा ही इस दैत्य का अंत होगा। कुछ समय पश्चात एक शुभ दिन रानी पुष्पिका गर्भवती हुईं। गर्भावस्था के दिनों में वे निरंतर श्रीगणेश का स्मरण करती रहीं। उनके मन में यह दृढ़ विश्वास था कि उनके गर्भ से कोई दिव्य उद्देश्य पूर्ण होने वाला है। समय आने पर रानी पुष्पिका ने एक पुत्र को जन्म दिया, किंतु प्रसव पीड़ा के कारण वे मूर्छित हो गईं। उसी अवसर का लाभ उठाकर एक राक्षसी नवजात शिशु को उठा ले गई। श्रीगणेश का वरदान निष्फल न हो, इस हेतु शिवगणों ने गजानन रूपी श्रीगणेश को पुष्पिका के पालने में सुला दिया। इस प्रकार श्रीगणेश ने पृथ्वी पर गजानन अवतार में पदार्पण किया। जब रानी पुष्पिका की मूर्छा टूटी और उन्होंने गजमुख चतुर्भुज बालक को देखा तो वे भयभीत हो गईं। राजा वरेण्य भी उस समय अपने वरदान को विस्मृत कर चुके थे। उन्होंने इसे अशुभ लक्षणों वाला बालक मान लिया और अज्ञानवश उसे वन में त्याग दिया। यह उनका दोष नहीं, बल्कि ईश्वरीय लीला का ही एक चरण था। वन में भ्रमण करते हुए महर्षि पराशर की दृष्टि उस त्यक्त बालक पर पड़ी। उन्होंने उसकी दिव्यता को पहचान लिया और उसे अपने आश्रम ले आए। वहीं गजानन का पालन पोषण हुआ। उन्होंने वेद, शास्त्र, धर्म, तप और ब्रह्मज्ञान की शिक्षा प्राप्त की। समय के साथ उनका तेज और विवेक अद्वितीय हो गया। जब सिंदूरासुर का अत्याचार असहनीय हो गया, तब देवताओं ने गजानन से प्रार्थना की और उन्हें उनके अवतार के उद्देश्य का स्मरण कराया। गजानन युद्ध भूमि में उतरे। दैत्य ने मायावी अस्त्र छोड़े, दिशाएं कांप उठीं, आकाश लाल हो गया। परंतु श्रीगणेश ने पाश से दैत्य को बांधा, परशु से उसके अहंकार का नाश किया और अंततः सिंदूरासुर का वध कर त्रिलोक को उसके अत्याचार से मुक्त किया। दैत्य वध के पश्चात राजा वरेण्य और रानी पुष्पिका को ज्ञात हुआ कि जिस पुत्र को उन्होंने त्याग दिया था वही स्वयं श्रीगणेश थे। वे दोनों अश्रुपूर्ण नेत्रों से उनके चरणों में गिर पड़े और क्षमा याचना की। श्री गजानन ने करुणा से कहा, यह सब मेरी लीला थी, तुम निर्दोष हो। स्वधाम लौटने से पूर्व राजा वरेण्य ने विनय पूर्वक प्रार्थना की, हे प्रभु, कृपा कर मुझे जीवन का सत्य ज्ञान प्रदान करें। तब श्रीगणेश ने उन्हें कर्म, भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, अहंकार, त्याग और मोक्ष से संबंधित गूढ़ उपदेश दिए। यही दिव्य संवाद आगे चलकर गणेश गीता के नाम से जाना जाता है। इस दुर्लभ ज्ञान को प्राप्त करने के पश्चात राजा वरेण्य अपनी पत्नी पुष्पिका के साथ वन चले गए और वहां संन्यास धारण कर शेष जीवन साधना में व्यतीत किया। उधर श्री गजानन ने अपनी लीला का समापन किया और अपने लोक लौट गए। आधुनिक काल के कुछ विद्वानों का मत है कि गणेश गीता में प्रतिपादित ज्ञान भगवद गीता से काफी साम्य रखता है। अध्यायों के नाम और विषय भी कुछ समान हैं। यद्यपि राजा वरेण्य को अर्जुन जैसा प्रभावी पात्र नहीं माना जाता, फिर भी गणेश गीता का हिंदू धर्म में अपना स्वतंत्र और विशिष्ट स्थान है, जो श्री गणेश को गुरु और ब्रह्मज्ञान के दाता के रूप में प्रतिष्ठित करता है।